हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें हम यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 4, जिसमें हम मोल संकल्पना और एवोगैड्रो संख्या पर आधारित क्वेश्चन को देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ हम आपको फिजिक्स और बायोलॉजी पर भी लेक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आप लोगों को उन्हें देखना है तो चैनल पर प्ले लिस्ट बना दी गई है, वहाँ से जाकर उन्हें भी देख सकते हैं। तो इसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और साथ ही उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देखेंगे, जिससे आपको अपने एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आज हम केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल देखने वाले हैं, तो आप पेन कॉपी लेकर बैठें ताकि आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान है। फ्रेंड्स, ऑक्सीजन का अणुभार कितना होता है? O2। और द्रव्यमान में जब द्रव्यमान संख्या में जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें कितना मिल जाता है? 32। और एक मोल बराबर कितना होता है? अणु के एक मोल में कितना होता है? एक मोल 6.022 10⁻23। और जब हम ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान निकालेंगे तो 32 को डिवाइड कर देंगे हम इससे, तो हमें क्या मिलेगा आंसर? आंसर हमें मिलेगा 5.3 10⁻23 ग्राम, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन डी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नीशियम के 144 ग्राम में ग्राम परमाणु मौजूद होते हैं। फ्रेंड्स, मैग्नीशियम का द्रव्यमान कितना होता है? अणु द्रव्यमान 24 AMU। और जो इसका तत्वभार दिया गया है, कितना दिया गया है? 144 ग्राम। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है मोलों की संख्या बराबर होगी किसके? 1 ग्राम में परमाणुओं की संख्या या ग्राम परमाणु। तो जो भार तत्व का भार दिया गया है उसे हम डिवाइड करेंगे किससे? अणु भार से, जो कि 24 है। तो 144 को हम 24 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 6, यानी कि 6। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 273 केल्विन पर 1 डेकामीटर की क्यूब क्षमता के एक पात्र में दी गई क्लोरीन की कौन सी मात्रा न्यूनतम दाब डालेगी? फ्रेंड्स, 0.0355 ग्राम क्लोरीन की मात्रा न्यूनतम दाब डालेगी, क्योंकि इस पर अणुओं की संख्या न्यूनतम होगी। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। आपको इसे ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीजन के ग्राम आणविक द्रव्यमान 32 ग्राम है। ऑक्सीजन का घनत्व 1.429 ग्राम पर सीसी है। ऑक्सीजन का ग्राम आणविक आयतन क्या है? तो ऑक्सीजन का ग्राम आणविक आयतन कितना होगा? द्रव्यमान अपॉन घनत्व। तो सबकी वैल्यू रख देंगे। द्रव्यमान कितना है? 32। और घनत्व कितना दिया गया है? 1.429। सीसी दिया गया है। जब हम सीसी को उसमें लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 22.2 लीटर, 22.4 लीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा? फ्रेंड्स, NH3 यानी कि अमोनिया के 0.1 मोल का द्रव्यमान सबसे अधिक होगा। तो अमोनिया का अणुभार कितना होता है? NH3 N होता है, यानी N का कितना होता है परमाणु भार? 14। और हाइड्रोजन का 1 और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना मिल जाएगा? 3 और 14 17। तो 17 का इसका हो जाएगा, जो कि सबसे अधिक होगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है। कार्बन के 24 ग्राम में अणुओं की संख्या होगी। तो अणुओं की संख्या निकालने के लिए हम दिए गए द्रव्यमान को परमाणु संख्या से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? अणुओं की संख्या। तो कितना द्रव्यमान दिया गया है? 24 ग्राम। परमाणु द्रव्यमान संख्या कितनी है कार्बन की? 12। तो 24 को हम 12 से डिवाइड करेंगे, कितना मिल जाएगा? 2, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड के 0.6 अणु में सल्फर के कितने परमाणु मौजूद होते हैं? तो फ्रेंड्स,
सल्फर डाइऑक्साइड के एक अणु में सल्फर के परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? 6.023 तो जब हमें 0.6 अणु में सल्फर के परमाणु की संख्या निकालना होगी तो हम क्या करेंगे? 0.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब हमारा कितना आ जाएगा? 3.613 जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। PbO प्लस HCl PbCl2 प्लस H2O समीकरण पर ध्यान दें। उक्त समीकरण के संतुलन हेतु HCl के कितने मोल्स की आवश्यकता होती है? फ्रेंड्स, अगर आपको समीकरण को संतुलित करना नहीं आता है तो मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको और आसान भाषा में समझाया है, तो आप इसे ज़रूर सीख लें क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं। फिलहाल मैं आपको यहाँ सिखाने वाला नहीं हूँ, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ Cl2 के कितने परमाणु हैं? 2 हैं, तो डायरेक्ट हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ हाइड्रोजन के 2 हो गए और यहाँ भी हाइड्रोजन के 2 हैं, इसलिए हमारी समीकरण बैलेंस हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ा है? 2 से। तो HCl के कितने मोल्स की आवश्यकता होगी? 2 की। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीजन के 0.3 मोल का द्रव्यमान क्या है? तो ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है 16 ग्राम, और इसे हम ऑक्सीजन के 0.3 मोल अणु से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें? पहले हमें O2 निकालना है, तो O2 कितना आ जाएगा? 16 दूनी 32, और 32 को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 0.3 से तो हमें कितना मिल जाएगा? तो हमें मिल जाएगा फ्रेंड्स 9.6, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 90 ग्राम पानी में मौजूद मोलों की संख्या है। फ्रेंड्स, मोलों की संख्या निकालने के लिए जो भार दिया गया है ग्राम में, भार को हम ग्राम में लेंगे और अणु भार हम नीचे लिख देंगे, तब हमारे क्या निकल आएगा? मोलों की संख्या। तो इस फॉर्मूले को आप ज़रूर ध्यान रखें मोलों की संख्या निकालने का, इससे रिलेटेड एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैंने अपनी वीडियो में शामिल भी बहुत किए हैं। तो भार कितना दिया गया है? 90 ग्राम। हाइड्रोजन नहीं, वाटर का पूछा गया है, यानी जल का। तो जल का अणु भार कितना होगा? हाइड्रोजन में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका 1 होता है, तो और ऑक्सीजन का 16 होता है, ये आ जाएगा 18। हम 90 को 18 से डिवाइड करते हैं तो कितना मिल जाएगा? 5, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में होते हैं। फ्रेंड्स, किसी भी पदार्थ के 1 मोल को उस पदार्थ की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? आवोगाद्रो की संख्या। तो आवोगाद्रो की संख्या के बराबर अणु या अथवा कण होते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में 6.22 परमाणु होते हैं। तो इसमें अणु होते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसे ध्यान रखें, अणु होंगे ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं। तो ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? 16। आपको इसे ध्यान रखना है, और जो ऑक्सीजन में मोलों की संख्या कितनी निकालना है? मोलों की संख्या निकालेंगे, जो भार दिया है उससे हम अणु भार से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 1। फ्रेंड्स, 1 मोल में ऑक्सीजन के 6.022 परमाणु होंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखते हुए कि ऑक्सीजन के 1 मोल परमाणु का वजन 16 ग्राम है, ओजोन का अणु भार क्या है? तो ओजोन का फार्मूला होता है O3। तो इसमें 1 मोल परमाणु का वजन कितना दिया गया है? 16 ग्राम। तो 16 में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 × 3, तो कितना आ जाएगा? 48 ग्राम पर मोल, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रसायन शास्त्र में कण यानी कि मोल शब्द का परिचय किसने कराया था?
फ्रेंड्स, रसायन शास्त्र में कण या मोल शब्द का परिचय सबसे पहले किसने कराया था? विलेम ओस्टवाल्ड ने। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये एक जर्मन रसायन विज्ञानी थे। उन्हें रासायनिक संतुलन प्रतिक्रिया पर बेक काम करने के लिए 1909 में रसायन शास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था और 1896 ईस्वी में इन्हीं के द्वारा मोल शब्द के बारे में बताया गया था। तो आपको इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रासायनिक के लिए गणना की इकाई क्या है? फ्रेंड्स, परमाणुओं, अणुओं तथा आयनों के आदि की संख्या की गणना के लिए रासायनिक जिस इकाई का उपयोग करते हैं उसे हम मोल कहते हैं। और एक मोल बराबर क्या होता है, जो मैं आपको बता भी चुका हूँ, 6.022 10⁻23 परमाणु। तो आप इसे ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोल की सही परिभाषा निम्न में से कौन सी है? तो ये इसके स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो आपको बताना है कौन कौन से सही होंगे। ये पदार्थ के 1 ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है, सही बात है। इसमें दिए गए पदार्थ के 6.22 10⁻20 होता है, नहीं, क्योंकि 23 होता है, घात 23। ये पदार्थ के ग्राम आणविक भार के बराबर होता है, ये भी सही है। इसमें दिए हुए पदार्थ के 6.022 10⁻23 अणु होते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, ACD, यानी इसमें बी हमारा सही नहीं है। तो ऑप्शन ए इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाइट्रोजन गैस के 0.5 मोल के द्रव्यमान की गणना करें अणु के मोल से द्रव्यमान। तो फ्रेंड्स, नाइट्रोजन के परमाणु के 1 मोल का द्रव्यमान कितना होगा? 14 ग्राम। और नाइट्रोजन अणु का 1 मोल द्रव्यमान होगा 14 दूनी 28, यानी हम नाइट्रोजन को लिखते हैं N2। तो नाइट्रोजन अणु के 0.5 मोल का द्रव्यमान क्या होगा? हम 0.5 को 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 14 ग्राम। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी भी पदार्थ के 1 मोल में मौजूद कणों की संख्या क्या है? फ्रेंड्स, इसके बारे में आपको बता भी चुका हूँ, तो आप इसकी डेफिनेशन भी ध्यान रख सकते हैं। कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित अणुओं की संख्या 1 मोल कहलाती है। इसे आवोगाद्रो की संख्या भी कहते हैं। तो 1 मोल बराबर कितना होता है? आपको ध्यान रखना है 6.022 10⁻23 परमाणु, और इसी को हम क्या कहते हैं? आवोगाद्रो की संख्या। तो ऑप्शन बी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के 1 मोल में मौजूद परमाणुओं या अणुओं या आयनों की संख्या को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? एवोगाद्रो की संख्या। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, एवोगाद्रो की संख्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 90 ग्राम पानी में मौजूद मोल की संख्या होगी। तो पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। और इसका परमाणु अणुभार कितना होगा पानी का? तो हाइड्रोजन का अणुभार होता है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 आ जाएगा। ऑक्सीजन का होता है 16, तो कितना आ जाएगा ये? 18। और मोल संख्या में निकालने के लिए जो भार होता है उसे ग्राम में हम ऊपर लिखते हैं, कितना दिया गया है? 90, और अणुभार कितना है? 18। तो 18 पंजे 90। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एसिटिक एसिड के 1 मोल में ऑक्सीजन के परमाणु मौजूद होते हैं। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको एसिटिक एसिड यानी कि एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है? CH3COOH। तो आपसे पूछा है इसमें ऑक्सीजन के कितने परमाणु मौजूद होते हैं, तो आप देख सकते हैं ऑक्सीजन के 1 2 परमाणु हैं, तो आप बता सकते हैं ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता कि कार्बन के कितने परमाणु मौजूद होते हैं, तो भी आप देख सकते हैं 1 2। और अगर आपसे पूछा जाता कि हाइड्रोजन कितने होंगे, तो 3 और 1 4। तो आपसे किसी का भी पूछा जा सकता है, तो आप इसका फॉर्मूला ध्यान रखें। फ्रेंड्स, एसिटिक अम्ल के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इसे हम एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं।
तो आप इसे भी ध्यान रखें, इस नाम से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। फ्रेंड्स, ये एक कार्बनिक अम्ल है जिसकी वजह से सिरके में खट्टा स्वाद और तीखी महक आती है, तो इसके बारे में ये पॉइंट्स ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम के 69 ग्राम यानी 69 ग्राम में सोडियम के 3 मोल होते हैं। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान क्या है? तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान निकालना है हमें। परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? तत्व का कुल द्रव्यमान बटे मोल संख्या। तो तत्व का कुल द्रव्यमान कितना है? 69 और मोल संख्या कितनी है? 3। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, जो कि हमारा आ जाएगा 23। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, 23। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीलियम के 64 ग्राम में कितने मोल मौजूद होते हैं? तो मोलों की संख्या निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया है। जो उसका भार होगा, भार को हम ग्राम में लिखेंगे और अणु भार को हम नीचे लिखेंगे, तब हम क्या निकाल सकते हैं? मोलों की संख्या। तो भार कितना दिया गया है? 64 ग्राम। हीलियम का अणु भार कितना होगा? हीलियम का जो अणु भार होगा 4। तो 64 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें? 16। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, 16 मोल। तो आप इसे ध्यान रखें। फ्रेंड्स, ये थे केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें मैंने कुछ न्यूमेरिकल लिए थे, और आई होप आपने इन्हें अच्छे से समझा होगा और ख़ुद से करने की कोशिश भी की होगी। उम्मीद करता हूँ आपको आने वाले एग्ज़ाम में इससे ज़रूर हेल्प मिलेगी। अगर कोई भी न्यूमेरिकल इसमें से आता है तो आपको इससे फ़ायदा पहुँचेगा। फ्रेंड्स, आपका काम रह जाता है आप वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके और लोगों को इस चैनल से जोड़ें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं भी आपको वीडियो जल्द से जल्द प्रोवाइड कराता रहूं। अभी तक तो मैं आपको डेली एक वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं, लेकिन टारगेट ये है आप लोग ज़्यादा जुड़ जाएंगे तो मैं कम से कम 3 वीडियो आपको डेली प्रोवाइड कराऊंगा, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री की। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितना ज़्यादा हो सकता है वीडियो को शेयर किया जी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर पहली बार आए हों। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।